कराची मुर्तजा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ओ भाई, मैं मुर्तजा हूँ, इनको पता चल जाएगा। इसी मलीर ज़िले के पानी की मुश्किलात को हल करने के लिए ये 2008 में मुआवने खुसूसी बना था वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब का। यही मलीर के जो हमारी लोकल लीडरशिप है उन्होंने मलीर का मुकदमा रखा। मलीर में दर्जनों छोटे डैम बनाए हमने, जिससे आज इनकी ज़राअत की इंडस्ट्री को फ़रोग हो रहा है, पानी का सब सॉइल लेवल बेहतर आया है। हमसे सिर्फ एक गलती हुई, हम उस काम को दिखा नहीं पाए। जो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि काम को दिखाएं, काम करें भी और काम को दिखाएं भी, जिससे लोगों को मिर्चियाँ लगती हैं कि यार काम क्यों दिखाया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ये जो पानी के मसाइल शहर भर के अंदर प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, लेकिन इंशाअल्लाह यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो क़यादत है ना, इन पानी के मसाइल को भी आपको हल करके देंगे। जी, ये कर मुआवजा करते हैं मेयर कराची पहले 70 साल से बजट कितना है केएमसी का आपके पास? उसमें नई चीज़ क्या एडिशन हुई है कि जिसमें से अर्निंग हो रही है केएमसी की? दूसरा मुझे बता दीजिएगा, बादशाह शहीद अस्पताल की मैंने भी रिपोर्ट बनाई थी, पूरे बड़े हालत में एक सीवरेज का पानी वहाँ खड़ा हुआ है, उसका बजट कितना है? वहाँ ये कहा जाता है कि बजट नहीं है, इतना नहीं होगा, क्या उसमें अच्छा देखिए, इसका बड़ा एक सिंपल वो है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अब्बासी शहीद अस्पताल का बुरा हाल है। मैं कभी गलत चीज़ को डिफेंड नहीं करूँगा, लेकिन हम सबको जानना चाहिए कि अब्बासी शहीद किसने बनाया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था, और आज जिस हाल पे उसको पहुंचाया गया ना, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने धड़ाधड़ भर्तियां की, जिनका फोकस ये था कि मैं अपनी कैफेटेरिया बना लूँ वहाँ पे या फार्मेसी की दुकान खोल लूँ। आपको ही पता है वो कौन लोग हैं जो आए दिन, वो एक हमारा ग्रुप है ना पार्लियामेंटेरियंस का, उस पर भी मैसेज छोड़ते रहते हैं, वो लोग थे। बुनियादी मसला बल्दिया उज़्मा कराची का ये है, और मैं चाहता हूँ लोगों को ये समझ आए कि बल्दिया उज़्मा कराची पैसे कमाती है, हुकूमत सिंध से उसको पैसे मिलते हैं, ग्रांट मिलती है, लेकिन अगर वो 100 रुपये हमारे पास आते हैं ना, उसमें से 98 रुपये तनख्वाहों में चले जाते हैं। मसला ये है, और वो वसीम अख्तर साहब, इसके ऊपर मैं चाहूँगा आप इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करें कि वो वसीम अख्तर साहब जो कहते थे कि केएमसी किसी काम की नहीं है, केएमसी कोई काम नहीं कर सकती, कोई वसाइल नहीं है, उनके दौर में भी भर्तियाँ हुई, और कितनी भर्तियाँ हुई, कितनी कानूनी तरीके से हुई, कितनी गैर कानूनी तरीके से हुई। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं एक पॉइंट आपके सामने छोड़ रहा हूँ, आप इसके ऊपर तफ्तीश करें, अपनी तहकीक करें, आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक सोचे समझी साजिश के तहत इस शहर के इदारों के साथ ज़्यादती की गई है ताकि शहर ना चल पाए। कोशिश कर रहे हैं कि किसी से रोज़गार ना छीने, लेकिन हाँ, जो तनख्वाह ले रहे हैं कोशिश कर रहे हैं वो काम पर आए, काम करे। और वो आपको नज़र आता है कि एक ज़माने में आपको सड़कों पे ना वार्डन नज़र आते थे, ना पास डिपार्टमेंट नज़र आता था, आज आपको नज़र आ रहे हैं। वो अच्छी चीज़ है, मैं सपोर्ट करूँगा। जो माजी की गलतियाँ उस पर नहीं जाना चाहता मैं, तो हम कोशिश करें चीज़ों को बेहतर बनाने की, कुछ और हम तरीक़ेकार से अपने फंड्स को, अपने एसेट्स को बेहतर तरीके से रिवाइटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाला वक्त इंशाअल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची के लिए बेहतर होगा और शहर कराची के लिए भी बेहतर होगा, और इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि अगली हुकूमत फिर हमारी है, सिंध हुकूमत। जिस तरह लाहौर की तरक्की में वफाकी हुकूमत ने, लाहौर की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत ने लाहौर की इंतज़ामिया का साथ दिया, मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ये इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत और कराची की इंतज़ामिया, तीनों इदारे मिलकर काम करें तो इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतरी होगी। बाकी कुछ दिन में एक बड़ी खबर आपके पास आने वाली है कि एक बहुत बड़ी रिकवरी जो हमारी बड़े अरसे से फंसी हुई थी केएमसी की, जो कि माजी में ये लोग रिकवर नहीं कर पाए, और बड़ा अमाउंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बार हो जाए वो चीज़, फैसला हो चुका है, अप्रूवल हो चुका है उसका, सिर्फ वो पैसे अकाउंट में आ जाए, फिर मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कितने पैसे हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि वो पैसे किस मद में कितनी कितनी जगहों पर हमने खर्च किए। जी, कौन से अस्पताल? नहीं 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 नहीं, उस पर देखें, मैं अगेन, वो अस्पताल भी शहर की खिदमत कर रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं केएमसी के साथ हूँ। ये नहीं हो सकता कि केएमसी के असासों को, मतलब आप यकीन जाने, केएमसी की दुकान है, 120 रुपये किराया आ रहा है उसका। यार ये कैसे चल सकता है शहर? ये चेक करने की ज़रूरत है ना किन किन की दुकान है। केएमसी का हट है, कुछ हज़ार रुपये से किराया आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता ना।
तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह ठीक करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे और चीज़ों को ठीक होते हुए कराची वालों को चीज़ें नजर आएंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि पानी का मसला बेहतर होगा, हम कोशिश कर रहे हैं, ये मसला शहर भर का है, किसी एक जगह का नहीं है, लेकिन हम यह मसाइल हल करके रहेंगे। जो डिफरेंटली एबल्ड या डिसेबल्ड बच्चे बच्चियाँ बुजुर्ग माएँ बहनें दोस्त हमारे हैं ना, उनके लिए हमने कराची में मुख्तस किए हैं, जिसके अंदर हर पार्क के अंदर हमने एक पोर्शन को कॉर्डन ऑफ करके वो होगा उन बच्चे बच्चियों के लिए, उन लोगों के लिए, ताकि वो बाआसानी खेल सकें, तफरी कर सकें। इसमें ये पार्क भी शामिल है, उसमें बाग इब्ने कासिम का एक पोर्शन भी शामिल है, वो हम कर रहे हैं। एक और आपको डिफरेंटली एबल्ड या डिसेबल्ड लोगों के लिए अच्छी खबर एक और दूं आपको कि साहिल समंदर पे लोग नहीं जा पाते, क्योंकि इनकी व्हील चेयर जो है ना, चूँकि मट्टी है ना, तो वो व्हील चेयर जो है पानी तक नहीं पहुँच पाती है रेत की वजह से। उसके ऊपर भी बल्दिया उज़्मा कराची काम करिए ताकि एक ट्रैक हो उनके लिए कि वो अपनी व्हील चेयर से समंदर में जा सकें, उस पानी को, उनकी टांगें भी उस पानी को एंजॉय कर सकें और उसके बाद वो घूम के वापस आ सकें। तो उसके ऊपर भी हम काम करें। हम चाहते हैं कि एक ऐसा मुआशरा हो जिसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबके लिए इक्वल मौके, और इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें करके देंगे। जी जी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि डिसेबल लोगों के लिए भी मैं अच्छी खबर दूंगा। डिसेबल लोगों के लिए साहिल समंदर पर एक ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी व्हील चेयर भी साहिल समंदर तक ले जा सकेंगे। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की बात पर उन्होंने एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं ये भी चाहता हूँ कि वसीम अख्तर के दौर पर आप डिफेंड ना करें, बल्कि उस पर एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करें, वो वक्त भी सामने लाया जाए। अगर अभी जाऊंगा तो लोग कहेंगे मैं इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहा हूँ और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे कि मैं कोई साजिश करने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी मशावरत के साथ। 5 नवंबर को इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाए, उसके बाद वाले हफ्ते में मैं और आप साथ चलें, आप मुझे आइडेंटिफाई कीजिएगा। और बल्कि ऐसा करेंगे, मैं और आप साथ चलेंगे, गुलशन की बात करें ना आप, हम दोनों भाई साथ चलेंगे, बल्कि आप सबको मैं ऑफर करता हूँ, मीडिया वालों साथ चलिएगा, आप मुझे वो अस्पताल भी दिखाइएगा और मैं वो जगह दिखाऊँगा जहाँ पर जमात इस्लामी के बंदे ने किस तरीके से वाटर बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, दीवार खड़ी की हुई है और फिर अदालत से स्टे ऑर्डर भी लिया हुआ है, वो दिखाऊंगा। आप अपने टीवी चैनल पर दिखाइएगा और फिर ऐसा करेंगे, वहां पे एक और तख्ती लगा देंगे, वहां पे एक और तख्ती लगा देंगे नईम उर रहमान साहब की, कि उन जमात इस्लामी के सीनियर कारकुन जो कि नेमतुल्लाह साहब के दौर में बड़े पावरफुल आदमी थे, तूती बोलती थी उस इलाके में, उनकी बड़े ओहदे पर फाइज थे, उनके बाग का इफ्तिताह नईम उर रहमान साहब ने किया। और फिर वो जमात इस्लामी वाले कहेंगे वाह क्या खिदमत है, वाह। लास्ट क्वेश्चन, मेयर साहब वापस आए? कहाँ, मैं कहाँ गया? अच्छा मियाँ साहब जब से वापस आए तो सियासतों की तरफ से इस तरह की बात आ रही है कि 2018 के जो इंतखाबात थे जिसमें जिसके जैसे लोगों ने देखा वही कुछ स्क्रिप्ट है, किरदार बदल गए हैं, कोई लाडला इस मरतबा भी होगा, क्या आपको पीपल्स पार्टी को भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन की डेट अनाउंस होनी चाहिए, इलेक्शन कानून के मुताबिक शफाफ तरीके से गैर मुतासिब अंदाज से होने चाहिए। हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो कानून के मुताबिक इस इलेक्टोरल प्रोसेस में इंतखाबात में हिस्सा ले सके, इस पे कोई दूसरी राय नहीं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरमला ये बात कहती है। लेकिन देखिए, मैं तो ये सवाल ये पूछूंगा कि मियाँ नवाज शरीफ 2017 में गालिबन डिस्क्वालीफाई हुए, अदालती फैसले के बाद डिस्क्वालीफाई हुए, जिस अदालत ने उनको कन्विक्ट किया उसकी निगरानी एक मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे थे। तो या तो मियाँ साहब गलत थे या वो प्रोसेस गलत था। अगर मियाँ साहब गलत थे तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर मियाँ साहब ठीक हैं, वो प्रोसेस गलत था, तो जिन लोगों ने वो प्रोसेस को चलाया, निगरानी की, तो कहीं ना कहीं इतनी इखलाकी जुर्रत तो हमारे अंदर होनी चाहिए ना कि हम कहें कि आपने गलत किया। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मुल्क गोल गोल घूमता रहे। मुझे बहैसियत नौजवान सियासी कारकुन के मुझे तकलीफ होती है कि हमने 7.5 साल ज़ाया कर दिया, आखिर में हम 7 साल बाद वहीं पहुंच गए ना। और मैं बार बार कहता हूँ, हम एक राउंड अबाउट पे घूम रहे हैं। इस मुल्क को अगर आगे बढ़ना है तो उस राउंड अबाउट से राइट या लेफ्ट का रास्ता निकाल लें या सीधा निकल जाएं, लेकिन प्लीज़ रास्ता निकालें, क्योंकि इस तरह गोल गोल घूमते रहेंगे ना तो ये जो हमारी नौजवान नस्ल है ना, मुस्तकबिल हमारा,
उसके अंदर मायूसी बढ़ेगी। हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल प्रोसेस जारी हो, अच्छे तरीके से चले, मुस्बित क़यादत मैदान में आए, लोगों की खिदमत करे, इस कौम की खिदमत करे, पाकिस्तान की खिदमत करे और जो हमारी मुश्किलात हैं उससे हमको निकालें। मतलब आप सब ये बता दें कि मुझे इस वक्त तो नज़र नहीं आ रही, अगर है तो देख लेंगे उसको। और मैं अगेन कहता हूँ, देखें जो अच्छी क़यादत है वो कानून के मुताबिक इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा ले, मुझे इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छी मुस्बित सोच के साथ आगे बढ़ें। हम कब तक मनफी सियासत करेंगे, कब तक मायूसी बेचेंगे, मायूसी बांटेंगे। साहब ये बता दें, आपने अभी फॉर्मूला ये कह दिया कि आइंदा हुकूमत मेरी पीपल्स पार्टी मौजूद है, लेकिन बिलावल साहब का ये स्टांस अभी तक है बड़ा सख्त, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आप किस ग्राउंड पे बात कर रहे हैं वो मैसेज आप बिलावल साहब तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, जिस वजह से आपको कॉन्फिडेंस है? बिलावल साहब लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की बात कर रहे हैं ना, वो एक सियासी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ, डिस्पाइट देयर नॉट बीइंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड, पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह विल विन। ये लेवल प्लेइंग फील्ड 2008 में भी हमारे पास नहीं थी, हमारी क़यादत को शहीद कर दिया गया था, लेकिन हमने हुकूमत बनाई। हमने 2013 में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, पता नहीं क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे बारे में उस ज़माने में कहते थे, नैब के मुकदमात बनते थे, रोज़ टीवी पे हेडलाइन चलती थी, लेकिन हमने 2013 में उन तमाम साजिशों के बावजूद इस सूबे में हुकूमत बनाई। 2018 में क्या नहीं हुआ, उसके बावजूद हमने हुकूमत बनाई ना, क्योंकि लोगों के सामने ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि करता है कौन काम नहीं करता। तो मैं उस बेसिस के ऊपर कह रहा हूँ, और लोग जज करें परफॉर्मेंस के ऊपर। लोग फैसला करेंगे शहर के अंदर कि किसने चाइना कटिंग की, किसने पार्कों के ऊपर अल खिदमत के बैनर लगाए, किसने फ़लस्तीन के ऊपर चंदा मांग के क्या किया। मैं तो कहता हूँ यार ये भी होना चाहिए। जहाँ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्बत क़यादत सामने आए, काम करे, मुल्क को मुश्किल से निकाले। हम पिछले 7 से 8 सालों में सिर्फ एक सर्कल में घूम रहे हैं, इस सर्कल को अब ख़त्म होना चाहिए।